हम पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो होगा ही होगा, क्वेश्चंस भी देखेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन में हम डील करते हैं। 12th में डिफरेंशिएशन की शुरुआत जहां से होती है वो है चेन रूल। दरअसल हमने बतलाया, आप जानिए समझिए कि सबसे पहली बात कि डिफरेंशिएशन हम करते हैं किस चीज का और डिफरेंशिएशन आया कैसे। तो डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन भी एक प्रोसेस है। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। वो क्या है? ऑपरेटर्स हैं, लेकिन उनका काम क्या है? वो उससे हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करते हैं उससे हम। तो डिफरेंशिएशन भी एक प्रोसेस
चूंकि ये 12th का हम डिफरेंशिएशन आज डील कर रहे हैं इस सेशन में, तो हम जो फॉर्मूलाज है उसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, हम केवल फॉर्मूला अभी बता रहे हैं आपको, और आफ्टर देन चेन रूल को डिस्कस करेंगे कि चेन रूल में हम फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इस चीज को देखेंगे, है ना। तो सम बेसिक फॉर्मूला, यहां समझिएगा आप कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है। a टू दी पावर x, किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x log a, या log e बेस पर a आप लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, तो cos x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस में साइन x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ, सातवीं बात क्या होगी कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, तो tan x sec स्क्वायर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x माइनस में cosec स्क्वायर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इंटू tan x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस में cosec x इंटू cot x होता है। अब कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, तो माइनस ऑफ 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x क्या होता है, तो माइनस ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x क्या होता है, तो 1/mod x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 होता है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, तो ये माइनस ऑफ 1/mod x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कोई एक प्रॉब्लम हम लेते हैं। दरअसल 11th क्लास में जहां पे डिफरेंशिएशन हम छोड़ते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाते हैं, जनरल रूल से बनाते हैं, जिसमें u प्लस माइनस भी, u बाई भी वगैरह अप्रोच होता है, वो भी एक दो फॉर्मूला और बता दे रहे हैं। फिर प्रॉब्लम देखिएगा, अब कि अगर y इक्वल टू u इंटू भी है, तो dy बाई dx क्या होगा, तो u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। y इक्वल टू अगर u प्लस माइनस भी है, तो dy बाई dx क्या होगा, du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx। y इक्वल टू अगर u बाई भी है, तो dy बाई dx क्या होगा, तो v du बाई dx माइनस u
dv बाई dx और बाई v का स्क्वायर, बाई v स्क्वायर। तो ये जनरली इतना फॉर्मूला है, इसको आप लोग देखेंगे, नोट करेंगे। अब फिर हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। उसमें हम लोग लेंगे क्या, तो उसमें हम लोग लेंगे चेन रूल को। चेन रूल में हमने बताया कि चेन रूल में डिफरेंशिएशन किस चीज का करेंगे, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। चेन रूल में डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन का करते हैं। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू tan ऑफ और एंगल के रूप में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो y इक्वल टू tan थीटा एक फंक्शन है, लेकिन थीटा जो है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। मतलब वो थीटा जो है वो भी एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो वेरी फर्स्ट टाइम जो होगा डिफरेंशिएशन tan का, वह किसके रिस्पेक्ट में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं ना। तो अब जैसे देखिए प्रॉब्लम देखिए, इसको हम साफ कर रहे हैं बोर्ड को और फिर प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। अब देखिए जैसे कुछ प्रॉब्लम लेते हैं हम, शुरुआती एक दो नॉर्मल लेते हैं, फिर पीवाईक्यू टाइप का लेंगे जो पूछा हुआ है सीबीएसई ने, वैसा प्रॉब्लम लेंगे। जैसे सपोज करिए कि y इक्वल टू क्या है कि साइन ऑफ अ कॉस ऑफ और tan रूट एक्स, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हुआ। साइन अपने अंदर कितना फंक्शन को रखा हुआ है, दो फंक्शन को रखा हुआ है, एक कॉस नाम का और एक tan नाम का। जैसे यहां देखिएगा ये पूरी बात अभी क्या है, थीटा है नहीं, जबकि cos ऑफ tan रूट एक्स क्या हो गया, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो पहले तो साइन का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, कि cos ऑफ tan ऑफ रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, माने d साइन इतना बाय ये आएगा d cos tan रूट एक्स, फिर d cos tan रूट एक्स का होगा, फिर d cos tan रूट एक्स का किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसके रिस्पेक्ट में होगा, और फिर tan रूट एक्स का जब होगा तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब इसको एक ही साथ हम लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन कॉस ऑफ tan रूट एक्स बाय, क्या कहा हमने अभी ऊपर कि किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो d cos tan ऑफ रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर यहां इनटू, तो इसका भी तो होना चाहिए डिफरेंशिएशन, तो इसीलिए इनटू लिखेंगे क्या, तो d cos ऑफ tan रूट एक्स और बाय, अब देखिए अब इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में, कि d tan रूट एक्स, अब फिर d tan रूट एक्स का होगा, तो d tan रूट एक्स और बाय डी रूट एक्स और इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। अब कंप्लीट डिफरेंशिएशन इसका हो गया। अब सबका लिखते जाएंगे, जो आएगा वही बात आंसर होगा। यही मतलब है चेन रूल का। बार बार मैं क्या कह रहा हूं कि चेन रूल में हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन का करते हैं डिफरेंशिएशन। तो एक फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, फिर जब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो अगर तीसरा भी इन्वॉल्व है उसमें तो वो तीसरे फंक्शन को कॉल करेगा, और फिर वो जिस वेरिएबल में है उसके रिस्पेक्ट में उसका
डिफरेंशिएशन हो जाया करेगा। तो अब देखिए, अब आप क्या लिखोगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस ऑफ कॉस tan रूट एक्स। अब देखिए cos x का, यहाँ cos x का क्या होता है माइनस में sin x, तो साइन ऑफ tan रूट एक्स। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ आ गए, इसका हो गया, अब यहाँ आ गए, तो यहाँ आ गए तो tan रूट एक्स का कितना होगा, तो tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। और अब देखिए रूट एक्स का, तो रूट एक्स का निकालोगे तो x पर पावर हाफ होगा, x पर पावर n से उसको आप निकालोगे तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स आता है, 1/2 रूट एक्स होगा रूट एक्स का। अब इतनी ही बात आंसर हो गई, आंसर हो गया, इतना ही बात क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब सजा के आप लिख सकते हो कि माइनस ऑफ कॉस tan रूट एक्स इंटू साइन ऑफ tan रूट एक्स और इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और पूरे के बाय में क्या लिखोगे, तो पूरे के बाय में 2 रूट एक्स। यही बात इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं, यही बात इसका आंसर हो गया। ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाता है बोर्ड में या कहीं भी। अब जैसे एक और देखिए, थोड़ा लंबा है लेकिन एक और देखिए कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि अगर y इक्वल टू ऐसा हो कि सिमिलर ही है कि साइन ऑफ कॉस ऑफ tan ऑफ कॉट एक्स है ना। तो अब देखिए इसका कैसे करेंगे, तो इसमें एक तरह से 4 फंक्शन है, साइन एक फंक्शन हो गया, दूसरा कॉस एक फंक्शन हो गया, तीसरा tan एक फंक्शन हो गया और चौथा कॉट एक फंक्शन हो गया। बारी बारी से सब उसके अंदर है तो सब एक दूसरे को कॉल करेगा और उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा। कहीं से कोई परेशानी नहीं है, केवल इस पैटर्न को समझना है आपको, है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कि d साइन कॉस ऑफ tan ऑफ कॉट एक्स। अब इस साइन का किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो इस पूरे के रिस्पेक्ट में, कि कॉस ऑफ tan ऑफ कॉट एक्स इस पूरे के रिस्पेक्ट में होगा। किसका डिफरेंशिएशन, साइन का। तो यहां हम लिखेंगे कि d कॉस ऑफ tan ऑफ कॉट एक्स, और फिर यहां लिखेंगे कि d डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ tan ऑफ कॉट एक्स। और अब देखिए अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो अब इस tan ऑफ कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो अब क्या लिखेंगे, तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ कॉट एक्स लिखेंगे। और अब क्या लिखेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ कॉट एक्स और बाय। अब देखिए अब इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो d कॉट एक्स लिखेंगे। और अब d कॉट एक्स और बाय अब क्या लिखेंगे, तो x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां x ही बचा। कॉट एक्स जो है वह सिंगल खुद में एक फंक्शन है, उसके एंगल के रूप में और कोई फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो वहां जाकर के dx लिखेंगे, वहां जाकर के डिफरेंशिएशन का एक तरह से प्रोसेस लास्ट हुआ इस फंक्शन के लिए। तो अब dy बाई डी एक्स आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे कि कॉस ऑफ और tan ऑफ कॉट एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब कॉस का क्या होता है, तो माइनस में साइन, तो माइनस ऑफ साइन और tan ऑफ कॉट एक्स लिख लोगे आप। और अब देखिए अब tan का, तो tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर अब कॉट एक्स। और अब कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, तो माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब ये माइनस और इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
और बाकी चीज सिलसिलेवार हम लिख देंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, cos ऑफ tan ऑफ cot x इंटू साइन ऑफ tan ऑफ cot x इंटू sec स्क्वायर ऑफ cot x और इंटू cosec स्क्वायर x। यही इतनी बार क्या हो गया, आंसर हो गया उसका। तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन ये हमने लिया था, अब इससे सब आसान सब ही मिलेगा आपको। जैसे और हम लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और मैं लेता हूं, ध्यान देंगे आप। जैसे मान लीजिए जैसे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है कि कुछ केसी सिन्हा सर के बुक में है, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर साल 2 साल पर पूछता है कि y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो प्रूफ करने बोला है कि सो क्या, तो सो दैट कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। देखिए इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निक समझिएगा, इसमें क्या करना है। जो हमको y इक्वल टू दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे कि इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जबरदस्ती cos x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू cos x इसके नॉमिनेटर में लिए तो यहां 1 हुआ, और यहां तो cos x है नहीं साइन में, तो इसके डिविडेंड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि साइन x बाई cos x। फिर यहां नॉमिनेटर में भी वही बात करेंगे कि हम cos x कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर में भी हम cos x कॉमन ले लेंगे। cos x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हमको बचेगा, चूंकि यहाँ साइन वाले पार्ट में कॉस था नहीं। अब ये कॉस एक्स टर्मिनेट कर गया, तो यहाँ क्या बचा कि 1 प्लस टेन एक्स और बाई 1 माइनस टेन एक्स। अब हम जरा इसको ऐसे लिख देते हैं कि 1 को हम 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स। इसका एक कोफिशिएंट 1 यहाँ छुपा हुआ है, तो 1 माइनस यहाँ भी 10 पाई बाई 4 इंटू में 10 एक्स लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो गया फॉर्मूला कि tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। किसका फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो y इक्वल टू अब ये क्या हो गया कि tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, जैसे ही डिफरेंशिएट कीजिएगा कि वहां जो आरएचएस में लाना है प्रूफ करने के लिए, वो बात आपको दिखेगी नहीं। तो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू, तो d tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई d पाई बाई 4 प्लस एक्स और फिर इंटू d पाई बाई 4 प्लस एक्स और बाई dx। तो अब dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स और इसका पाई बाई 4 का 0 और dx बाई dx का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया, जो प्रूफ करना था वो बात हमको मिल गई कि dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। यही बात हमको प्रूफ करनी थी, जो हमको शो करने के लिए बोला था वो यही बात थी। नहीं तो शो यहां हम प्रूफ लिख देंगे, है ना। तो वेरी फर्स्ट जो चैप्टर है 12th में वो क्या है, चेन रूल पे है। चेन रूल पे मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को
कि चेन रूल में हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। एक ही फंक्शन में एक से अधिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, अंदर के अंदर अंदर के अंदर अंदर के अंदर। तो फिर हर फंक्शन हर अपने बाद वाले फंक्शन को कॉल करता है। डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में जब वह जाता है तो हर फंक्शन, पहला फंक्शन अपने बाद वाले फंक्शन को कॉल करेगा, और जैसे ही कॉल करेगा तो उसका फिर उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता चला जाता है। नहीं, तो यही है चेन रूल। बड़ी अच्छी चीज है, बनाने में मन लगता है। आप बनाते हैं यदि तो बनाने में मन लगता है। होमवर्क मैं दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में फिर लिखोगे, जो प्रॉब्लम रहेगा वो भी बताओगे मेरे से। जरूरत होगी तो फिर एक क्लास हम और लेंगे अलग से इस पे, चेन रूल पे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम बनना चाहिए, ठीक है। कैलकुलस बहुत बड़ा मेजर पार्ट है 12th वालों के लिए। पूरे कैलकुलस से 42 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पढ़ना क्या है, हमें प्लेन डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना होता है ना, जिसमें रेट मेजरमेंट अभी बतलाया आपको, स्लोप एंड टेंजेंट, है ना, नॉर्मल एंड टेंजेंट, अप्रोक्सीमेशन, है ना, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी रहती हैं किसमें, एओडी में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। फिर उसी तरह से इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन में भी वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हम पढ़ते हैं, दरअसल में हर फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, है ना। अभी जैसे ये सब फंक्शन जो आप डिफरेंशिएट किए हैं, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना। हाँ, अंदर के अंदर फिर कहीं अलजेब्रिक आपको इन्वॉल्व मिलेगा, लेकिन फर्स्ट फंक्शन सब जितना बताए हैं क्या है, सब साइन में है, कॉस में है, मतलब क्या है, सब है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सब है ना। चलिए बोर्ड को साफ करते हैं और फिर और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी मैं दूंगा आप लोगों को ऑप्शंस भी दूंगा। मेरा ऐप भी बन गया है सतीश एकेडमी के नाम से, बस उसको केवल हमको प्ले स्टोर पे रजिस्टर करना है और फिर अपना ऐप भी लॉन्च करेंगे हम लोग। और एकदम बेसिकली पढ़ाई होगी, जैसे क्लासरूम में पढ़ाई होता है, एक्सरसाइज वाइज, है ना, थ्योरेटिकल कंसर्न, चैप्टर वाइज उसका एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन, गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना। तो वो ऐप भी लॉन्च करेंगे अभी हम, फिर बात करेंगे आप लोगों से, क्लास में बताएंगे कि कब तक हम लॉन्च करेंगे उसको, और उसके थ्रू भी पढ़ाई होगी, ऐप के थ्रू भी बहुत बहुत सस्ता में पढ़ाई होगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल में काम करते हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने बतलाए हैं आपको, वो कभी ना कभी सीबीएसई ने पूछा हुआ ही है ना। जैसे अब एक देखिए, एक रूट का एप्लीकेशन देखिए कि रूट में अगर हो तो उसको कैसे करते हैं। अगर इफ y इक्वल टू क्या है कि साइन ऑफ रूट अंडर कॉस ऑफ और इसके अंदर रूट ऑफ tan mx। पहले तो प्रॉब्लम को समझिए कि किसके अंदर कौन है, पहले इसको समझिए अच्छे से और फिर देखिएगा। तो ये साइन थीटा, तो पहले तो ये पूरी चीज है,
ये रूट अंडर कॉस ऑफ रूट अंडर टेन ऑफ एम एक्स, ये साइन के लिए थीटा है, तो इस साइन का डिफरेंशिएशन इस पूरे के रिस्पेक्ट में होगा। फिर जब इसको लेंगे कॉस को तो उसका टेन के रूप में होगा, फिर टेन का एम एक्स के रूप में होगा, हाँ उसका रूट है तो फिर उसके हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन होगा। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ रूट अंडर कॉस ऑफ टेन एम एक्स। अब इसका अभी हमने क्या बतलाया कि डी रूट अंडर कॉस ऑफ रूट अंडर टेन एम एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर डी रूट अंडर कॉस ऑफ रूट अंडर टेन एम एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, और फिर अब डी कॉस ऑफ, और अब एक ही रूट रह जाएगा कि टेन ऑफ एम एक्स, फिर डी कॉस ऑफ रूट अंडर टेन एम एक्स और बाय डी अब रूट अंडर टेन एम एक्स और इनटू, अब देखिए कि डी रूट अंडर टेन एम एक्स और अब बाय डी टेन एम एक्स और इंटू डी टेन एम एक्स, डी टेन एम एक्स और बाय डी अब एम एक्स और इंटू डी एम एक्स बाय डी एक्स। अब ये कंप्लीट हुआ इसका डिफरेंशिएशन। अब ध्यान दीजिए यहां, तो अब क्या हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो साइन ऑफ, साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस ऑफ कॉस रूट अंडर कॉस ऑफ रूट अंडर टेन एम एक्स है ना, और इनटू, अब रूट वाले चीज का क्या होता है 1/2 रूट, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉस ऑफ रूट अंडर टेन एम एक्स और इनटू कॉस का क्या होता है माइनस में साइन, तो माइनस ऑफ साइन रूट अंडर टेन एम एक्स और बाय अभी नहीं, अब देखिए अब इनटू टेन रूट अंडर टेन का क्या होगा, तो 1/2 रूट अंडर टेन एम एक्स और इनटू टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एम एक्स, एम एक्स का क्या होगा एम। तो अब यही सजा के आप लिख दीजिए, जो आया वही बात क्या हो गया आंसर हो गया कि माइनस ऑफ कॉस ऑफ रूट अंडर कॉस ऑफ रूट अंडर टेन एम एक्स इंटू साइन ऑफ रूट अंडर टेन एम एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एम एक्स, इस पूरे का m हो जाएगा, तो माइनस ऑफ m यहां कर दीजिए, और बाय क्या, तो 2 2 जा 4, तो 4 रूट अंडर टेन एम एक्स और इनटू रूट अंडर कॉस ऑफ रूट अंडर टेन एम एक्स। ये पूरी बात क्या हो गया आंसर हो गया, है ना। तो ये इस तरह से, ये बड़ी चीज नहीं है लेकिन प्रैक्टिस का चीज है, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा। छोटा छोटा प्रॉब्लम पहले बनाएंगे फिर बड़ा प्रॉब्लम भी बनेगा। अभी मैंने जितना भी प्रॉब्लम बनाया है बताया है आपको, वो सब बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा छोटा आप बनाएंगे फिर बड़ा आपसे ही बनेगा। एक वो छोटा मैं बताता हूं कि एक दो छोटे प्रॉब्लम को कैसे आप अप्रोच करोगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि कुछ साइन स्क्वायर 3x + 4 है। एक मान लीजिए सिंपल सा ले लेते हैं कि साइन स्क्वायर 3x + 4, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले ले रहे हैं कि अगर y = साइन स्क्वायर 3x + 4, प्रॉब्लम को समझना है, जो हम बोल रहे हैं उस बात को समझना है। अब यहां देखिए फंक्शन का नेचर कैसा है, तो साइन स्क्वायर है 3x + 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि साइन 3x + 4 में निश्चित रूप से साइन 3x + 4 से मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो बेस इसका क्या हो जाएगा, बेस इसका क्या हो जाएगा
बेस इसका हो जाएगा कि साइन 3x प्लस 4 ही नहीं इसका बेस हो जाएगा हो। तो पहला डिफरेंशिएशन इसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो पहला डिफरेंशिएशन इसी के रिस्पेक्ट में होगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 और बाय डी साइन 3x प्लस 4 और इंटू अब बी साइन 3x प्लस 4 और बाय अब होगा कि d 3x प्लस 4 और इंटू डी 3x प्लस 4 है ना और बाय dx। तो अब क्या हो जाएगा, अब यही हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू अभी साइन स्क्वायर, साइन पर पावर 2 है तो ये बिहेव करेगा कैसा, x पर पावर n की तरह। तो x पर पावर n का क्या जानते हो आप कि n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो 2 और साइन टू दी पावर 2 माइनस 1 और एंगल में जो है वो वैसे ही रहेगा यथावत। और साइन का अब क्या होता है यहाँ, तो cos 3x प्लस 4। और अब जब इसका करने जाओगे आप 3x प्लस 4 का, तो 4 तो कांस्टेंट है 0 और 3x को u इंटू v में स्प्लिट करोगे तो केवल 3 आएगा। तो यहाँ इंटू में एक 3 हो जाएगा। मतलब आंसर के रूप में कितना हो गया 6 साइन, या ऐसा लिख सकते हो कि 3 और इंटू 2 साइन 3x प्लस 4 और इंटू में cos 3x प्लस 4। अब देखो आप चाहो तो यहाँ एक फॉर्मूला भी आप अप्रोच कर सकते हो। क्या, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। यही ना यहाँ ये x जो है वो कितना है 3x प्लस 4, यही x कितना है 3x प्लस 4 ना। तो क्या हो जाएगा कि साइन 2 इंटू 3x प्लस 4 मतलब हो जाएगा कि साइन 6x प्लस 8 ना हो जाएगा। तो मतलब कि आप इसको आंसर के रूप में ऐसा भी लिख सकते हो कि 3 साइन 2 इंटू 3x प्लस 4 मतलब कि आंसर के रूप में 3 साइन 6x प्लस 8 आंसर के रूप में आप ये बात लिख सकते हो। ठीक है, तो पूरे कैलकुलस में आइदर वो डिफरेंशिएशन का सेक्शन हो या इंटीग्रेशन का सेक्शन हो, विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूलाज कुछ भी नहीं होना है। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज आपके पास होना ही चाहिए। उसमें खास करके कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन कोजाइन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि साइन 2x cos 2x tan 2x cos 2x इस सब के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है, साइन 3x cos 3x tan 3x cos 3x ये सब मालूम होना चाहिए। फिर सब मल्टीपुल का होना चाहिए मालूम कि केवल साइन x को क्या लिखेंगे कि 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 कैसे लिखते हैं, 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 सब मल्टीपल में कैसे लिखते हैं, इसका ज्ञान भी होना चाहिए आपको। तो पूरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको ये नॉलेज होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री का कि फॉर्मूलाज आप जैसे यहाँ रिजल्ट आया देख लीजिए आप कितना आया कि 3 इंटू 2 साइन 3x प्लस 4 इंटू कॉस 3x प्लस 4। अब यहाँ 2 साइन a इंटू कॉस a, यही 3x प्लस 4 को आप a मान लीजिए एंगल ना। तो क्या फॉर्मूला हो गया कि 2 साइन a इंटू कॉस a। तो 2 साइन a इंटू कॉस a किसको कहते हैं, साइन 2a को कहते हैं, साइन 2x को कहते हैं। तो वहां से इसको वहां बतला करके आपको यहाँ इसको फॉर्मूला में डाल दिए हम। तो फॉर्मूला का नॉलेज आपको होना ही चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। 11th क्लास में आप जितना अच्छा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं आगे चल के आपका कैलकुलस का पार्ट उतना अच्छा होता है। मैथमेटिक्स है बनाना पड़ेगा, आइदर यूट्यूब पे पढ़ाई हो रही हो या फिर ऑफलाइन पढ़ाई हो रही हो। पढ़ाई अगर अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए तो फिर समय तो लगेगा। अब ये 10 मिनट 20 मिनट के वीडियो में कोई ट्रिक के रूप में कोई बात हम कह दिए या और लोग भी कह रहे हैं, ठीक है वीडियो चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ना है चीजों को तब तो समय लगेगा। क्यों, काहे, कैसे, तब तो समय लगेगा, है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन वगैरह तो हम बतला दिए आपको।
अब एक चीज हम और बतला दे रहे हैं, हालांकि वो बतलाना नहीं था, 11th का पार्ट है, कि जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स ही डिफरेंशिएशन कैसे होता है ना। ये एक 11th वाला चीज है, लेकिन हम इसको आपको बताते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता ही क्या है ना। समझने की कोशिश करिएगा, खुद से भी करिएगा। जितना अच्छा इस पर काम हुआ रहता है तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, खुद याद रहता है। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, खुद याद रहना ही रहना है। काम ही ना इतना अच्छा किया हुआ होता है कि वो याद रखने की जरूरत है नहीं, वो याद रहेगा, दिमाग में रहेगा, वो बात काम किया हुआ रहेगा तो, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों कहते हैं, तो वेरी फर्स्ट टाइम जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस आया उसी को फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लास 11th में पढ़ना है वो। उसमें क्या देखते हैं हम कि चेंजिंग देखते हैं। तो दरअसल लिमिट का भी कॉन्सेप्ट आता है ना। एक पहले देखिए एक छोटा सा, कि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन dx क्या होता है, nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा कि एक फॉर्मूला लिमिट में होता है कि लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n a टू दी पावर n माइनस 1। अब यहां इस बात को हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि कहेंगे कि लेट y इक्वल टू x टू दी पावर n बी अ फंक्शन। अब हम क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब हम मानेंगे कि इसमें x में और y में स्मॉल चेंजेज कहने का मतलब ही है कि आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे हमने ऑप्टिमल वर्ड यूज किया शुरू में, आपको लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहां आपको वर्ड आएगा कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहां भी वही बात है कि ऑप्टिमल कहने का क्या मतलब है कि आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, है ना। तो जो छोटा से छोटा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है उसको कैलकुलस में या तो ये ट्रायंगल साइन डेल एक्स डेल वाई से डिनोट करते हैं, या फिर ऐसा वाला डेल एक्स रॉ का साइन, इसको सिंबल क्या है, ये रॉ का सिंबल है ना, लेकिन इसको डेल एक्स बोलते हैं। डेल एक्स और डेल वाई के रूप में यूज करते हैं। ये सब जितने भी लेटर्स हैं, ऑल दीज लेटर्स आर द अल्फाबेट्स ऑफ ग्रीक कंट्री। ग्रीक से आया हुआ ये सारा का सारा लेटर है। ये जितना आप डेल वगैरह देखते हैं ये सब क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब ग्रीक का अल्फाबेट है। समझ गए ना। तो अब यहां इसमें हम कहेंगे कि लेट दी स्मॉल changes in x and y are respectively del x and del y। then तो y का आइदर जनरली हम प्लस ही लेके चलेंगे इसमें कि इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट का मतलब प्लस और डिक्रीमेंट का मतलब माइनस। तो y में इंक्रीमेंट होगा डेल x का, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि y प्लस डेल y हो जाएगा यह, और इक्वल यहां तो चेंजिंग किस में होगा, x में ना। n से कोई लेना देना नहीं है, चेंजिंग किस में हो रहा है, x में हो रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे कि x प्लस डेल x टू दी पावर n। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम कहेंगे इसको कि नाउ इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टेड फर्स्ट इंप्लाइज, तो y प्लस डेल y और माइनस y इक्वल x प्लस डेल x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n। y से y टर्मिनेट कर गया, तो देयरफॉर डेल y इक्वल टू क्या बचा कि x प्लस डेल x टू दी पावर n और माइनस x टू दी पावर n। अब लिमिट लगाते हैं, यहां देखिए। अब लिमिट लगाएंगे और जीरो किसको करेंगे, डेल एक्स को जीरो करेंगे, और इधर भी डेल एक्स से डिवाइड करेंगे और इधर भी डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। एलएचएस को भी डेल एक्स से डिवाइड करेंगे और आरएचएस को भी डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो
डेल वाई बाई डेल एक्स। इसी चीज को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, इसी चीज को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, या फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स या वाई डैश या वाई वन कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। इसी तरह से निकाला गया था, जिन लोगों ने निकाला वो दिए। इस सब बात इसी के बराबर है। और इक्वल टू क्या, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, और हमने क्या कहा था कि आरएचएस में भी हम डिवाइड करेंगे, तो x प्लस डेल एक्स टू दी पावर n और माइनस x टू दी पावर n और बाय डेल एक्स। अब समझिएगा, तो अब देखिए ये पूरी बात को आप x समझिए और इसको a समझिए, तो क्या हो गया, x पर पावर n माइनस a पर पावर n, अब बाय डेल एक्स। क्यों, तो नीचे का फैक्टर हमने फॉर्मूला में क्या बतलाया था कि डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस a, डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस a, तो x मेरा क्या है, x प्लस डेल एक्स, और a क्या है मेरा, तो यही x, तो माइनस x, तो ये कट गया, तो केवल क्या है, डेल x। अर्थात ये जो पार्ट है ये x माइनस a वाला ही पार्ट है ना। समझ रहे हैं बात को, समझना तो पड़ेगा। आजकल तो बच्चे चाहते हैं कि एकदम शॉर्ट में ट्रिक में मालूम हो जाए, लेकिन 12th में तो शॉर्ट और ट्रिक नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़े से होते हैं, 18 क्वेश्चंस होते हैं सीबीएसई बोर्ड में, जिसमें 16 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और 2 क्वेश्चन जो होता है वो एजर्सन डिवीजन का होता है। तो अब आइए, अब यहां फॉर्मूला अप्रोच हो गया, तो n और a मेरा कितना है, x, तो x टू दी पावर n माइनस वन। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n बाई डी एक्स क्या होता है, n x टू दी पावर n माइनस वन होता है। बात समझ में आई। तो इस तरह से जितना भी 17-18 फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में होता है, जनरल फॉर्मूला, उन सब का प्रूफ कहां से है, यहीं से, फर्स्ट प्रिंसिपल से। क्या है ये जो बतलाया आपको, ये क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल ये किससे आया है, ये यही, इस चीज को आप क्या कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। अब आपको होमवर्क के लिए हम भेज देंगे, या यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप लोग बनाइएगा घर पे, या किसी भी बुक से। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बनाइए किसी भी बुक से, जिस बुक से भी आप बना रहे हैं। 12th के लिए यही 3 बुक तो यूज करते हैं हिंदुस्तान में लोग, कि RS अग्रवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, पहले लोग दास बाबू का भी यूज करते थे, दास गुप्ता एंड प्रसाद का, लालजी बाबू का, या अरिहंत का, है ना, या TMG का, कोई तो, या आप कोई भी बुक यूज करिए, but go through each and every question. If you people have to be a mathematician, then you must go through each and every question. Either it is in solved examples or in your exercise. You should solve each and every question. If you are going through your online study, then you should ask the questions from your teachers also, है ना। लेकिन क्वेश्चन बनाने होगा आपको, और चीजों को समझना होगा। हर बात ट्रिक से नहीं हो सकती है। जो कैलकुलेशन का पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, उसको समझना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ते ही क्यों है, अभी के बच्चे बोलते हैं थ्योरी पूछता है, प्रूफ पूछता है। अरे प्रूफ करने में जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, वही स्टेप्स तो क्या है, कॉन्सेप्ट है, उसी से तो क्वेश्चन बनता है। ये चीज समझना पड़ेगा। जो 30% सक्सेस का रेशियो है, जो बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, जिनका मार्क्स भी बेहतर आ रहा है, 90+ में जा रहे हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आफ्टर +2 वो क्रैक कर रहे हैं, IIT क्रैक कर रहे हैं, NDA क्रैक कर रहे हैं, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिग्री कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, आप उनसे मिलिए, आप उनसे बात करिए, उनके पढ़ने के स्टाइल को देखिए।
निश्चित रूप से वो थ्योरी पढ़ते हैं, वो प्रूफ करते हैं, प्रूफ को समझते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम वो तेज बना पाते हैं। नहीं तो नहीं बनेगा, सवाल नहीं है, कोई जादू है नहीं, कोई जादू नहीं है। देयर इज नो एनी इंजेक्शन which can be inject to you and you will be the intellectual of mathematics or physics or chemistry or whatever। किसी भी सब्जेक्ट के आप विद्वान हो जाइए, ऐसा कुछ है नहीं, कोई इंजेक्शन वगैरह आता नहीं है कि कोई दे दिया और हमारे पास नॉलेज हो जाएगा। हमको मेहनत करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। हाँ, यूट्यूब पर तो अभी पॉपुलर होने के लिए 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का कोई वीडियो आ रहा है। अब देखिए वही ट्रिक, जिसको ट्रिक लोग बोल रहे हैं, वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक नहीं है। अगर रियली में लोग समझे तो वो ट्रिक नहीं है, वो है क्या? तो जो फॉर्मूला को, कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने में जो स्टेप्स लगते हैं, वो स्टेप्स ही हैं रियली में। 70% वो स्टेप्स ही हैं, 30% कहीं कहीं कुछ कुछ होता है शॉर्टकट, मल्टीप्लिकेशन का, इसका उसका होता है शॉर्टकट, है ना। लेकिन शॉर्टकट हर जगह नहीं होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं तो वहां शॉर्टकट काम नहीं आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाने हैं हमें, वहां शॉर्टकट काम आएगा। वहां जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो करिए, जो दिमाग बुद्धि आप लगा सकते हैं लगाइए, है ना। तो ठीक है, आज के इस लाइव सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आप लोग कुछ मैसेज वगैरह करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि हम अच्छे से जुड़ पाए आप लोगों के साथ। देने के लिए तो बहुत चीज है ना, लेकिन आप लोग जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर करिए। बात अगर समझ में आ रही है तो शेयर करिए वीडियोस को, है ना। फिर और भी क्लासेस होंगी, और भी बातें होंगी। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सबों का क्लास अटेंड करने के लिए सहृदय धन्यवाद। थैंक यू।